सच्चा भारत, लाइव न्यूज हर कदम सच के साथ। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, हजरत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम कमजोर समझ रहे ना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हिम्मतों को बुलंद रखो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है, दारुल अमल है। ये अमल करना है नौजवानों, हिम्मत से काम करना है, हौसलों को बुलंद रखो। लाख मसायब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत तुम्हारा इत्तेहाद है। अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। ये सब कोशिशें क्या की जा रही हैं कि तुमको एक मोतिया जो पुरोते ना मोतिया को, उस तरह तुम्हारे को तोड़ के बिखर दिया जाए। तुम मुत्तहिद रहो, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। इस चीज को अपने दिलों में बिठा लो नौजवानों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत का दावा कर रहे तो मस्जिदों को आबाद रखो, अपने मां बाप से अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाना। अगर बीवी गुस्सा भी करती तो मेरी शादी होके करीब 30 साल हो गए, तो कामयाब शादी का राज यह है जो शादी करने वाले हैं ना जो नहीं करे। अब जो नहीं करे उन्हें बहुत ऊपर चले गए आजकल, या करके छोड़ दिए होंगे, क्या है छोड़ो। मगर अगर शादी करे, बीवी गुस्सा भी करे तो बोलना ओहो रहमत बरस रही, आज नीचे मुंडी करना, कभी आर्ग्यू नहीं करना, इसमें कामयाबी है। अपनी माओं पर रहम करो, अपने ज़ईफ माँ बाप पर रहम करो, इस माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, पड़ोसियों पर रहम करो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब चौथी बात यह है कि यहां पर तूफान आया, नगर में करीब 16 लाख फसल की जमीन बर्बाद हो गई। हम पूछना चाह रहे, हाँ उससे पहले आई लव मोहम्मद के ऊपर एक वाकया याद आया। एक सैयद मोहम्मद मेहदी साहब हिस्टोरियन है, उनकी किताब है। उनके किताब के शुरुआती सफात में उन्होंने एक वाकया लिखा। बहादुर शाह जफर, कौन है बहादुर शाह जफर, जानते आप? कितने जानते, हाथ उठाओ। अरे तुम ना पढ़ रहे नहीं, खाली अब घुस जाता अंदर मुंह में फोन तुम्हारे। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह, 83 इयर्स ओल्ड, जब पूरे हिंदू मुसलमान आके बोले आपका झंडा लेकर मुल्क को आजाद करवाएंगे अंग्रेजों की गुलामी से। खैर वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, माने बाद में हुई। तो बहादुर शाह जफर को मालूम था कि अंग्रेज आकर उनको गिरफ्तार करेंगे। वो क्या किए, रात के अंधेरे में निकलकर हजरत महबूब सुबानी निजामुद्दीन औलिया के पास चले गए, उनके आस्थाने पे गए और खूब रो रहे थे कि अल्लाह हम कोशिश की, हम कामयाब नहीं। खूब रो रहे थे, अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद नहीं करवा सके। तो उस वक्त निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक शख्स था, उसको बोले देखो कल अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे और शायद मार भी देंगे, मैं तुमको एक अमानत दे रहा हूं, तुम उठा के रखोगे ना यहां पर। उस निजामुद्दीन औलिया दरगाह के खादिम ने बोला क्या है वो अमानत? तो बोले देखो हमारे सल्तनत मुगलिया में एक अमानत 400 साल से चली आ रही है, वो अमानत मेरे पास है, मैं तुमको तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसके बाद मेरा खातिमा है। बोले क्या है? बोले ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुंह मुबारक है, 3 बाल है, मैं आपको देके जा रहा हूं। ये अपने नबी रसूल से मोहब्बत थी बहादुर शाह जफर को। अमानत समझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, बोले ये लो रख लो। ये आज भी रबीउल अव्वल के महीने में निजामुद्दीन दरगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मुंह मुबारक की ज़ियारत होती है। तो याद रखो, आई लव मोहम्मद बोलना आसान है,
पोस्टर उठाना यकीनन तुम्हारी हिम्मत की मिसाल है, जबान से पुकार कर कहना वो तुम्हारा ईमान है, मगर अगर आशिक हो तो जिससे इश्क करते हो उस पर सब चीज फना कर देना। और फना क्या करना? अपने आप को, अपने नफ्स को, ताकि हम अपने नेक इंसान बन जाए। ये याद रखो नौजवानों। अब यहां पर सैलाब आया। अब सैलाब में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे, मैं कितना बोले हो, एक लंबा बयान दे दिए, इतने 31,000 क्या की करोड़ बोले। फडणवीस साहब, आप यकीनन मोदी जी के नक्शे कदम पे छोड़ रहे, लंबा लंबा छोड़ने के माहिर हो गए आप। उसमें जो आप ऐलान किए, बड़ा पैकेज दिया, कोई नहीं दिया। अरे मेरे भाई, 10,000 करोड़ तो एनडीआरएफ के गाइडलाइन से आएंगे, 5-6 हजार करोड़ तो डिपार्टमेंट का बजट है जो रोड बनाते। और अफसोस की बात यह है कि जो किसान अपनी जमीन खो दिया। देखिए, जब किसान ज़िराअत करता तो वो मिट्टी होती, माटी होती, उस पे बीज बोता, वो तक बह गई। जो किसान अपना इंश्योरेंस करवाया, उससे पैसे आना है, प्रीमियम भरता, डीएफ बोल रहे देवेंद्र फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे? आपसे हम मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ, बैठो, प्रधानमंत्री आपका पंत प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो आज ओवैसी कह रहा है। ये किसानों से होना चाहिए। पांचवी बात यह है कि आपके शहर में बहुत से मसाइल हैं। दहीगांव सूबे में साफ पानी नहीं आता, अस्पताल एक ही है और उसमें कुछ सहूलतें नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि दलितों पर जुल्म बड़ा हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ नगर में, हजरत पुलिस को बोल रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2023 में नगर में 203 केसेस दलितों के जो जुल्म हुआ उस पर। दलित महिलाओं पर जुल्म हुआ 38 केसेस, पॉक्सको के केसेस 13 केसेस, रेप हुए खवातीन का 44 केसेस। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे, सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ। 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और नहीं बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज, जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। कहां है वो कोर्ट्स, कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं